हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा, हे शिव, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे और शेयर करेगा उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी मनोकामना पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि शिव बहुत ही भोले हैं और उनका क्रोध भी विनाशकारी है। अगर वो भोले हैं तो क्रोध भी उन्हें आता है। इसीलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है सावन का, तो पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जो बातें बताएंगे उनको ध्यान पूर्वक आपको सुनना और समझना है। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए सावन के महीने में तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसीलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन में या सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली सा महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसा प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़ी जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं और वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वरूप यानी स्वागत करती है और महादेव से बातें करती हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में सावन सोमवार को जो भी महिला या पुरुष व्रत रखते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में दोस्तों ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव ने प्रसन्न करने के लिए यह कांवड़ यात्रा की थी उनको, शिव को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है और इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सावन सोमवार का जो व्रत है 2024 में वो 22 जुलाई दिन सोमवार को है। दूसरा सावन सोमवार 29 जुलाई 2024 को है और तीसरा सावन सोमवार 5 अगस्त को है। चौथा सावन सोमवार 12 अगस्त और पांचवा सोमवार अंतिम सावन सोमवार रहेगा 2024 में, वो 19 अगस्त को पड़ेगा। इस बार टोटल 5 सावन सोमवार रहेंगे, न कम न ज्यादा, और इसकी समाप्ति 19 अगस्त को होगी इस बार सावन की। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने में संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं और फल वगैरह भी खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, इसमें नमक पड़ा होता है और
जब नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बे बंद जूस नहीं पीना चाहिए, लस्सी वगैरह भी बंद डब्बे की नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है। खट्टा तो भूलकर भी मत खाइएगा, क्योंकि माता संतोषी इस दिन जागृत अवस्था में हो जाती हैं तो रुष्ट हो जाएंगी आपसे। इसलिए इस दिन आप यानी कि कोई भी खट्टी मीठी चीजें, कोई भी खट्टी वगैरह चीजें अनजाने में भी भूलकर मत खाना, माता संतोषी रुष्ट हो जाएंगे। सावन में शुक्रवार के दिन जो भी खट्टा खाता है उसे माता के क्रोध का सामना और परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक को फलों में लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी मत खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों में लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक डालना मत, यानी मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को भी आप यानी कि उनको घर में जो रहते हैं उनको भी आप फल वगैरह ही खिलाइएगा, अच्छा रहेगा उन्हें। यानी कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई भी यानी कि तामसिक चीजें ना खाएं। सावन का जो व्रत है आप अगर रखते हैं तो मीठा आप रख सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, जैसे खीर पराठा खा सकते हैं, दही पराठा खा सकते हैं, आप चाहें तो पूरी वगैरह भी खा सकते हैं। और जो सब्जियां बनाएंगे सात्विक सब्जियां ही खा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सब्जी जैसे कि बैगन है, लहसुन प्याज की बनी चीजें बिल्कुल ना खाएं। आप सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं, पापड़ खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। आलू की सब्जियां, कुट्टू के आटे भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन कुट्टू के आटे देख लें कोई पुराना ना हो, कीड़े वगैरह ना पड़े हों। आटे को ध्यान से देखकर ही आप इसे यानी कि खाइएगा, क्योंकि इससे व्रत खंडित होगा। अगर पुराना आटा होगा उसमें कीड़े छोटे छोटे पड़ जाते हैं। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा जैसे खाना है तो बेसन है, मैदा है, सत्तू है, अन्य और जैसे कि अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, देख कर ही करें। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन ना करें। आपको यानी बैगन की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, कुमड़े की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में, और आपको बंद गोभी, पत्तेदार गोभी की सब्जी भी बनाकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने वाले व्यक्ति को यानी कि कष्ट उठाना पड़ता है। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सावन के व्रत में आप यानी कि है रखे हैं या नहीं रखे हैं तो आप भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। आप पकौड़ी भी ना खाएं इस दिन यानी कि सावन के महीने में। और जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हैं, ये सारी चीजें ना खाएं। लाल भाजी है जैसे कि सब्जियां हो गई, इन्हें भी भूलकर मत खाइएगा, क्योंकि इनमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ना खाएं। पत्तेदार सब्जियों में कीड़े आ जाते हैं। और आपको कुछ और चीज़ों पर ध्यान रखना है, जैसे कि सावन में बैगन की सब्जी नहीं खाना है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है जो खाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती है, इसके पीछे एक कथा है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये गलतियां पाप का भागीदार भी बनाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान कराना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार के इस सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए, ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास यानी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत रखते हैं तो आपकी पत्नी भी व्रत रखना चाहिए, तो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में जो होता है, ऐसा व्यक्ति सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप चाहें तो काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना, और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। आपको नाशपाती का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर सावन में कुछ खाते हैं तो आप फलों में जैसे है कि आप
अमरूद खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं और जैसे कि फल हैं उन्हें खा सकते हैं, लेकिन नाशपाती का सेवन ना करें। सावन में पूरे दिन आप यानी कि परिवार के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। लहसुन प्याज से आप परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़े कचड़े नहीं होने चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपको घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली डब्बे पड़े हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि भी नहीं करनी चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और पति को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे भगवान शिव श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीते हैं उसके ऊपर महाकाल क्रोध हो जाते हैं। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह बनवाना नहीं चाहिए, ये आपको पहले से ही कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती और पिता स्वयं भगवान शिव शंभु हैं, इसलिए माता पिता इन दोनों में विराजमान और वास होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रोजाना आशीर्वाद भी इनसे लेना चाहिए। और खासकर सावन के महीने में भूलकर भी आप भगवान शिव के मंदिर जब जाते हैं तो जूते चप्पल पहनकर अंदर तक प्रवेश ना करें और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे, भांग और उनकी प्रिय वस्तुएं, सफेद पुष्प वगैरह सब कुछ अर्पित करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही शुभ होता है। ये जो सब्जियां हैं इन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए जो हमने बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। हर हर शिव शंभु महादेव।